हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी वीडियो शुरू हो रहा है बुधवार से। बुधवार का ये वीडियो है और बीच में 2 दिन मेरा कोई भी वीडियो नहीं गया था। आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि दीदी वीडियो नहीं आया आपका। तो बस वही रीज़न है कि दिमाग थोड़ा आजकल जो है चीज़ों को लेकर परेशान रहता है ना। जो कुछ हुआ आप लोगों को पता है, तो इच्छा नहीं हो रही थी। बीच में एक दिन थोड़ा अपना दिमाग थोड़ा सा मतलब चीज़ों से दूर करने के लिए मैंने 2 वीडियो डाली भी थी। फिर मन नहीं किया, लेकिन शूट मैंने करके रखा हुआ था, एडिट भी करके रखा हुआ था, वॉइस ओवर करके सिर्फ अपलोड करना था, नहीं हो पा रहा था। फिर ऐसा ही होता है कि कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कमेंट में यही जवाब दिया था कि कल व्लॉग जो है वो पक्का आएगा, यानी आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी दोपहर को, तो व्लॉग जो है वो शाम को जाएगा। नीचे का झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो है हेल्पर भी अपने काम में लगी हुई थी और मैं अपने काम में लगी हुई थी। यहाँ पे कुछ जो सूट मैंने कुछ एक्स्ट्रा और निकाले थे, तो वो मैंने लगा के जो है वो रख दिए हैं। ये बाद में जो है अभी मेरा वेट लॉस का जो थोड़ा बहुत चल रहा है, काम वगैरह कर रही हूँ, तो हो रहा है मेरा धीरे धीरे थोड़ा बहुत बॉडी में मेरे को जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। तो वो भी मैंने रख दिया है। अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट मंथ से मैं हाउस हेल्पर जो है वो हटा दूँ, सिर्फ बर्तन धोने के लिए लगा के रखूँ, क्योंकि क्या है कि झाड़ू पोछा वगैरह लगाने में भी कम से कम 2 घंटे जो है वो लग जाते हैं, 1.5 से 2 घंटा जो है वो लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि सिर्फ बर्तन वगैरह वॉश करवाने के लिए ही जो मैं रखूँगी और बाकी काम मैं खुद करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ जो हैं बड़ी बुज़ुर्ग जो औरतें हैं जिनसे मैं कोई सलाह ले सकती हूँ, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन लोगों ने यही कहा कि अभी 4 महीने हो जाएंगे और झाड़ू पोछा आप जो है वो लगा सकते हो। झाड़ू वगैरह तो मैं पहले भी लगा लेती थी, लेकिन पोछा नहीं लगाती थी। तो उन्होंने बोला कि अब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए जो है अगले महीने से, यानी अब इस महीने के रहते हैं, यही हफ्ता 10 दिन ही रहता है। तो आज 22 तारीख है आई थिंक, तो 1 हफ्ता और रहता है। 1 हफ्ते के बाद जो है हाउस हेल्पर जो है मैं हटा दूँगी। सारे काम जो है वो मैं अपने आप करने वाली हूँ। यहाँ पर जो क्या रहता है कि बेड के ना आगे पीछे कुछ ना कुछ बच्चे जो है वो गिरा देते हैं। बच्चे क्या, वरुण तो क्या हिमांशी ज़्यादा गिराता है। और बहुत बार क्या होता है ना कि बेड पे छोटी छोटी चींटियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आती हैं। मैं परेशान हो गई, कई बार मैं बताया भी है वीडियो में। तो जैसे मैं बहुत बार बेड वेड हिला देती थोड़ा बहुत, तो इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ। और हिमांग क्या करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा गिरा देता है बेड के सिराने में, कहीं ना इधर साइडों में कुछ ना कुछ ऐसा गिरा देता है जिसपे चींटियाँ आना स्वाभाविक सी है। अभी भी मैंने जो है इसके पीछे से एक वो जो बेड का जो सिराना होता है ना, उसके पीछे से मैंने केले का छिलका जो है वो निकाला है। तो इसलिए जो है वो चींटियाँ कहीं ना कहीं से जो है वो आ ही रही थी। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपने कामों में लगी हुई थी और जो हेल्पर अपने काम में थी। और वरुण की आज जो एग्ज़ाम के बीच में छुट्टी है, तो वरुण जो है इमांग जो स्कूल गया और वरुण अपनी पढ़ाई जो है यहाँ पे कर रहा था। और साथ साथ में मैंने जाले वगैरह जो उतारने थे वो सारे उतार दिए हैं। और सोफ़े वगैरह तो मेरे डेली ही जो है वो मुझे डीप क्लीन करने पड़ते हैं, मतलब गद्दियाँ वगैरह तो डेली ही झाड़ झाड़ के जो है वो बिछानी होती हैं। क्या होता है ना कि फिर बच्चे इतना कुछ खाते पीते हैं तो कुछ न कुछ गिराते ही रहते हैं। अगर हटा हटा के इनके साफ़ ना करो, तो मान लो आगे आगे से थोड़ा साफ़ कर दिया तो कुछ गिरा हुआ है, तो वहीं पे चींटियाँ इतनी आ जाती हैं। फिर पूरे सोफ़े पे चींटियाँ वगैरह चढ़ जाती है, पीछे के दीवार से ज़मीन पे हर जगह चींटियाँ जो है वो हो जाती हैं। तो बस ये देखिए, तो सुबह सुबह आज मैंने बहुत सारे काम जो अपने निपटा लिए हैं। सफाई भी हो गई है, अपना सोफ़ा भी अच्छे से क्लीन, मैंने गद्दियाँ वद्दियाँ कर दी हैं। और लगे हाथ फिर मैंने सोचा कि मैं जो है शूज़, आज वरुण की छुट्टी है, धूप भी काफ़ी तेज़ है वो निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी जो शूज़ वगैरह हैं वरुण के, वो भी मैं अच्छे से, वरुण के हैं, हिमांग के भी हैं, घर के सैंडल वगैरह भी, वो मैं अच्छे से जो है वो क्लीन कर देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं साबुन से ही धोती हूँ, सर्फ़ वगैरह डाल के थोड़ी देर भिगो के रखूँ ना, तो इतने अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं, क्योंकि वाइट शूज़ हैं और इन पे प्रॉपर साबुन लगा के, ब्रश व्रश लगा के तभी जो है वो अच्छे से क्लीन करना होता है, तभी जाके ये जो है वो अच्छे से क्लीन होते हैं। और सुबह से ही जो है मैं वेट भी कर रही थी कि आरओ वाले भैया आ जाएं। क्या है कि हमारा आरओ भी जो है वो ख़राब हो गया है। रसोई का जो डायरेक्शन है ना, जो सामने एकदम बड़े वाली खिड़की है, वो उससे ना दोपहर को जब सूरज घूमता है ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ जो है सूरज की किरणें जो हैं वो लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा जब से हम इस घर में आए हैं, तो हमारा आरओ मतलब हर दूसरे तीसरे महीने जो है वो ख़राब हो जाता है।
काई उसके अंदर जम जाती है, बार बार क्लीन कराते हैं, फ़िल्टर भी चेंज कराते हैं बार बार। मतलब हर ये मान के चलिए आरओ के ऊपर हर महीने हमें 2-3 हज़ार रुपये लगाने ही पड़ रहे थे। तो फाइनली जो है अभी सुबह आरओ ख़राब हो गया, तो फाइनली हमने सोचा इसको चेंज करा के नया आरओ जो है वो लगवा लेते। तो भैया का वेट ही मैं कर रही थी, लेकिन 11 बजे 11:30 बजे का बोला था और उन्होंने आते आते जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो लगा दिया। यहाँ पर अभी जो है वो दोपहर को बच्चों के लिए बना रही हूँ चावल और छोले। तो एक तरफ मैंने तड़का लगाने के लिए इसको तड़का जो है सिम गैस पे छोड़ दिया है, तो वो लंच वंच आज हमारा छोले और चावल ही रहने वाला है। दूसरी तरफ मैं इलेक्ट्रिक कुकर में चढ़ा दूँगी चावल, कुछ चावल बनते रहें क्योंकि अभी हिमांग को आने में एक टाइम था, तो मैंने सोचा चावल बनते रहेंगे और जो है सब्ज़ी भी तब तक बना के जो है मैं रख दूँगी, और साथ में बच्चों के लिए खीरा वगैरह जो सैलड जो होता है ना वो भी काट के मैं जो रख दूँगी। गर्मी एक बार फिर से वापस बहुत ज़्यादा जो है वो हो गई है, और मैं हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक कुकर में कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो इसमें मैं पानी हमेशा गर्म डालती हूँ, क्योंकि पानी गर्म होने का एक जो अपना प्रोसेस होता है ना, तो उसका टाइम जो है वो बच जाता है, नहीं तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम जो है वो लग जाता है। तो यहाँ पर जो है तड़का हमारा पक रहा है, साथ साथ में वरुण भी की जो है पढ़ाई भी मैं करा रही हूँ, क्योंकि वही बात होती है ना कि बीच बीच में बच्चे को देखना भी होता है, कुछ अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको बताना भी होता है क्या चीज़ ठीक है नहीं है, क्या शब्द ठीक है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, और छोले मैं सारे नहीं बनाऊँगी, थोड़े बहुत छोले जो है शाम को बनाऊँगी। शाम को सूखे वाले छोले जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। और अभी जो है मैं आ गई हूँ, अभी जो है शाम का टाइम जो है वो हो गया, और भैया का वेट करते करते शाम हो गई थी। तो ये था कि आए नहीं थे, मैं सुबह बोला था लेकिन शायद उनको कुछ काम हो गया, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। तो फिर उनको आने में भी जो है वो शाम हो गई थी, और इस वक्त जो है सारा काम वाम जो है सॉरी हिमांग को राइटिंग क्लास वगैरह ले वापस आके वरुण को ट्यूशन से लाके जो है मैं अपने कामों में वापस लग गई थी। क्योंकि कपड़े क्या होता है ना कि मुझे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, कपड़े मैं धो देती हूँ लेकिन जब उनकी तह बनानी होती है ना तो उस टाइम क्या होता है कि मुझे ये बहुत बड़ा काम जो है वो लगता है, और मुझे चाहिए कि जब मैं इस तरह का कोई काम कर रही हूँ ना, कोई लंबा टाइम जो इसमें लगने वाला है, तो मैं उस टाइम दूसरे फ़ोन में कोई म्यूज़िक चला लेती हूँ या किसी का व्लॉग जो है वो चला लेती हूँ, सुनती देखती तो नहीं हूँ क्योंकि ध्यान मेरा काम में रहता है, लेकिन वो कानों में वो चीज़ पड़ती रहती है, या कोई भजन वगैरह चला लेती हूँ, कुछ भी जो मुझे देखना होता है सुनना होता है वो मैं चला लेती हूँ। इससे ना मेरा टाइम पास जो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। और कोई मान लो भजन वगैरह भी चलाती हूँ या कोई धार्मिक चीज़ सुनती हूँ तो उससे जो है मन खुश हो जाता है। और वैसे भी मैं क्या करती हूँ नॉर्मली सुबह शाम तो मैं भजन जो है वो काम करते करते एक बार चलाती ही हूँ। मैं जब सुबह चाय वगैरह बन पी के किचन में काम करने जाती हूँ ना, तो उसी टाइम जैसे थोड़ी देर मैं गायत्री मंत्र सुनती हूँ, हनुमान चालीसा सुनती हूँ, और फिर जो है उसके बाद माता के भजन जो है ऐसा ही होता है 15-20 मिनट हर चीज़ को मैं वो देती हूँ। और यहाँ पर जो है बीच में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वो आ गई थी, तो मैं वो देख रही थी कि ध्यान से सुन रही थी कि इन्होंने क्या कुछ जो है मैं कुछ सुन रही थी, तो उनकी बातों को मैं ध्यान से जो है वो सुन रही थी, क्या कुछ बोला वो नहीं। तो यहाँ पर देखो काम करते करते जो है सॉरी वीडियोस वगैरह का अपना देखते देखते मैंने अपना जो है कपड़े वगैरह की तय भी बना ली है। अब इसमें आप सोचोगे कि ये सब मतलब तय तो बन रही है लेकिन तय बनते हुए दिखाई नहीं दे रही कि तय बन रही है। तो उसका ये है कि कुछ कपड़े जो है वरुण और हिमांग क्या करते हैं, मैंने उनको यही बोला हुआ कि ना कुछ मतलब अगर मान लो कपड़े मैले हो जाते हैं बाहर टोकरी में रखा करो, अगर टोकरी में नहीं रखने तो अंदर ज़मीन पे रूम में ज़मीन पे डाल दिया करो ताकि मैं उसको उठा के उसमें टोकरी में रख दूँ। लेकिन ये लोग क्या करते हैं बेड पे ही रखते हैं, और बेड पे रखते हैं तो वो फिर जो है मान लो धुले हुए कपड़े साथ में रखे हैं बहुत बार, तो उनके ये मतलब आपस में ना मिक्स होते होते जो है वो बहुत बार जो है वो बच जाते हैं। तो फिर मैंने वो जो ये मैले कपड़े जो एक साइड रखे हुए थे ना, तो वो उठा के मैंने एक साइड करे, जो मेरे तय बनाने वाले थे वो अलग करे, प्रेस वाले थे वो अलग करे। अभी वरुण भी जो है क्या होता है ना बच्चा सारा दिन पढ़ता है फिर ट्यूशन भी जाता है, तो शाम को खेलने की इतनी लालसा रहती है, तो उसका बैग वैग आप देखो बेड पे ऐसे ही पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं संगवाऊँगी, सारा बेड जो है वो अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये सब काम करते करते जैसे ही मेरी तय वगैरह जो बनी कंप्लीट हुई, तभी जो है फिर वो आरओ वाले भैया जो है वो आ गए थे,
और फाइनली हमने फिर जो है नया आरओ लगवाया है। उससे हमारा जो है वो काम नहीं चल रहा था, क्योंकि उसमें बार बार धूप की वजह से जो है उसमें काई जम रही थी एकदम। पानी वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और वो पानी जो है हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं था। ये देखो सामने बिल्कुल आपको आरओ हमारा पुराने वाला हरा हरा सा जो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो फाइनली हमने जो है वो चेंज करा लिया है इसको, और सामने जो है किचन में भी कुछ मुझे चेंज कराना है। पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो फाइनली ये काम भी जो हम अभी ख़त्म कराने वाले हैं। किचन में जो कुछ करवाना है वो भी करेंगे अभी फ़िलहाल। और ये नया आरओ हमारा लग गया है। और भैया को पानी मैं दे रही थी ना, तो बोले कि थोड़ी देर में लूँगा, तो वो पानी मैंने पी लिया। तो भैया बोले कि दो पानी। मैं कहा भैया वो तो मैंने पी लिया, मैं आपको ना पानी और देती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए बच्चे भी जो है वो आ गए थे। और अभी जो है व्लॉग का एंड कर लेते हैं यहीं पे। नया आरओ हमारा जो है वो लग गया है, और अंदर का जो पुराना आरओ वो मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर इसकी हालत जो है वो क्या थी, क्या से क्या, कितना गंद जो है वो, ये देखो कितना गंद जो है मच गया था, जिससे ना बार बार पेट की दिक्कतें भी हो रही थी। अभी व्लॉग का एंड कर लेते हैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल।